Welcome to all of you guys. My name is मोहम्मद सादिक। तो पेपर वन की ये जो सीरीज चल रही है कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल यूनिट्स, इसका पार्ट 4 जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। क्वेश्चन वन, इसमें बेसिक फैक्टर ऑफ लिसनिंग आर। ठीक है, लिसनिंग के बेसिक फैक्टर क्या हो सकते हैं। फैक्टर मींस अवामिल, या जिसको हम हिंदी में मूल्य बोलते हैं। यानी कहना ये चाहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को लिसन करते हो, सुनते हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बुनियादी या ऐसी फाउंडेशनल वाली चीजें या बेसिक अवामिल्स होते हैं जिस बुनियाद पर आप चीजों को क्या करते हो, लिसन करते हो। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन ई है। देखिए सुनने में एटमॉस्फेयर का या इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा दखल नहीं होता है, या कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होता है कि आप इनके बेस पर जो है आप चीजों को लिसन करते हो। तो देखिए जहां जहां पर ई दिया है, ठीक है, आप उसको एलिमिनेट करो तो ऑप्शन वन जो है खुद निकल कर आएगा। काफी आसान और अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे अगर हम चीजों को समझे, तो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, कि अगर आप किसी गाने को सुनते हो या किसी की बात सुनते हो, है ना, कुछ भी आप करते हो, तो आप अपना खुद, आपके अंदर जो एक फीलिंग होती है, जो इंटरेस्ट होता है, जो शौक होता है, उस बुनियाद पर आप चीजों को सुनते हो। एक तो स्पीकर, स्पीकर के अंदर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की फ्रेमिंग में ही ए बी एंड डी दिया है, तो हमें यही चूज करना है। देखिए अगर किसी भी स्पीकर को आप फॉलो करते हो, तो उसके बहुत सारे जो है वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वो स्पीकर हैंडसम है, उसकी अपीयरेंस जो है अच्छी है, उसका बोलने का स्टाइल जो है वो अच्छा है, या फिर इस तरीके की बहुत सारी खूबियां उसके अंदर होती हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिस बुनियाद पर आप क्या करते हो, स्पीकर को फॉलो करते हो। या इसी तरीके से आप उन्हीं चीज को सुनते हो अगर उस बात में कोई फैक्ट वाली चीजें आपको मिल रही होती हैं। तो बहरहाल ऑप्शन में सी नहीं दिया था, और जिसमें सी था तो उसके अंदर ई था, तो ई को हमें इलिमिनेट करना था, तो हमने तीन ऑप्शन को इलिमिनेट किया, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए बी एंड डी जो है निकलकर सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। Which of the following teaching technique don't represent modern and ICT based teaching method? तो फॉलोइंग में से आपको उन टीचिंग टेक्निक्स को बताना है जो मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में शामिल नहीं है। यानी आज के दौर में जो हम मॉडर्न टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कौन सी ऐसी टीचिंग है जो आईसीटी एंड मॉडर्न बेस्ड टीचिंग में नहीं आती है। तो अगर आप ऑप्शन देखो, रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन, एक ये नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से चाक एंड टाक मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग है। देखिए रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है टीचिंग का, कि जहां पर सिर्फ बच्चों को चीजों को रटवा दिया जाता था, है ना, बच्चे सिर्फ चीजों को रटते थे, समझते नहीं थे। आज की जो टीचिंग होती है, बच्चे जो है यहाँ पर चीजों को कम रटते हैं, उनकी एक तरीके से एबिलिटी जो है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इवेल्युएटिव थिंकिंग जो है, इन सारी चीजों को आज के इस दौर में बच्चों के अंदर जो है इंप्रूव किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम, माइंड मैप एंड गेमिफिकेशन जो है, ये आपके मॉडर्न बेस्ड टीचिंग है। देखिए फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जहां पर जो है टीचर क्लासरूम में होने वाली जो एक्टिविटी होती है वो आप घर से करके लाते हो, और घर की होने वाली एक्टिविटी जो है आप क्लासरूम में करते हो। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है क्लासरूम में आपको पढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपको कुछ वीडियोस दे देगा, कुछ किताबें दे देगा, कुछ लेक्चर दे देगा, और आपसे कहेगा कि आप इस टॉपिक को, इन वीडियोस को जो है आप घर से देखकर आओ। तो आप लोग घर से देखकर आते हो, तो अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ दिक्कत होते हैं उस वीडियोस में या उस नोट्स में, तो उस चीज को क्लासरूम में आकर आप टीचर से डिस्कस करके जो है उस चीज को क्लियर करते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, टीचर क्लासरूम में आपको पढ़ाता था और होमवर्क देता था, आप होमवर्क घर से करके आते थे। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, आप अपना होमवर्क, अपने डाउट्स को, इन सारी चीजों को क्लासरूम में आकर क्लियर करते हो, और खुद घर से आप पढ़कर आते हो जो टीचर आपको रिकमेंड करता है। माइंड मैप क्या होता है, जब आप अपने माइंड में जो है एक तरीके का मैप बना लेते हो, खाका बना लेते हो, नक्शा बना लेते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको टीचिंग करना है, तो ठीक है, तो टीचिंग करने के लिए जो है आपने अपने माइंड में एक मैप बनाया होगा, आपने सोचा होगा कि मुझे टीचिंग में बच्चों का इवेल्युएशन करना है, मुझे बच्चों का असेसमेंट करना है, ठीक है, मुझे बच्चों का मुझे किस तरीके से जो है मेथड को इस्तेमाल करके मुझे पढ़ाना है, या कौन सा सब्जेक्ट मैं टीच कर पाऊंगा। ये सारी इस तरीके की जो चीजें आप बनाते हो किसी एक सेंट्रल वर्ड, एक सेंट्रल आइडियाज को लेकर, उसको हम बोलते हैं माइंड मैप। ठीक है, गेमिफिकेशन, जहां पर हम गेम के थ्रू, क्विज़ेस के थ्रू जो है चीजों को सीखते हैं। ठीक, चलिए। नेम द फेलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट।
ऑल द टेक्स्ट बुक आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, सम रेफरेंसेस बुक आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, देयरफॉर सम रेफरेंसेस बुक्स आर टेक्स्ट बुक। देखिए जब भी इस तरीके की फॉर्मल फेलेसी आती है, अगर उसके अंदर इलिसिट माइनर या इलिसिट मेजर होते हैं, तो इसका चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि फटाफट जो है आपकी नजर कंक्लूजन पे जाए, और कंक्लूजन में हमें चेक करना है ऑल वाली स्टेटमेंट या सम नॉट वाली या नो वाली अगर स्टेटमेंट है, तभी हमें इलिसिट माइनर या मेजर को जो है देखना है। अगर हमारे कंक्लूजन में ऑल वाली या सम नॉट वाली या नो वाली स्टेटमेंट नहीं है, तो हमें इलिसिट माइनर एंड मेजर को नहीं चेक करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, ठीक है। और सम वाली जो स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो ये कौन सी फेलेसी यहाँ पे वाकई है, हम देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म को जो है चेक करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म का रोल है कि दोनों स्टेटमेंट से में से कोई भी एक स्टेटमेंट की जो मिडिल टर्म है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे, और मिडिल टर्म वही टर्म होती है जो दोनों स्टेटमेंट में सेम आती है। इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी जो है सेम है, यही जो है आपकी मिडिल टर्म है, ठीक है। और दोनों स्टेटमेंट में से जो है आपकी मिडिल टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आल है, और आल का जो है सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सम है, सम में जो है कोई भी टर्म आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 3, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म जो है इसका सही आंसर है यहाँ पे। चलिए, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, यानी वही कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक कैटेगरी है, ये एक ऑप्शन है ट्रांजिशन इफेक्ट का, ठीक है। तो फॉलोइंग में से कौन सी जो है ट्रांजिशन इफेक्ट की एक टाइप नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन, तभी आप इसका सही आंसर दे पाओगे अगर आप ऐप को इस्तेमाल करते हो और आप अपनी माइंड को इन सारी चीजों पे थोड़ा सा आप गौर रखते होगे, तभी आप दे पाओगे। देखिए, एक है सटल है, एक्साइटिंग है, डायनेमिक कंटेंट और स्पीड, या कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है, जब हम स्लाइड में जो है ट्रांजिशन लगा देते हैं ना, हमारी स्लाइड एक जहां से दूसरी जहां पर जो है मूव करने लगती है, तो ट्रांजिशन जो है वो यही होता है। आप देख सकते हो एक सटल का ऑप्शन है जिसके अंदर इतने टाइप्स के जो है ट्रांजिशन है, एक है एक्साइटिंग का है जिसके अंदर इतने सारे जो है आपके वो हैं, और एक है डायनेमिक कंटेंट का। तो यही है, इसके अंदर तीन तरीके के जो है ट्रांसलेशन होते हैं, और इन तीन टाइप्स में जो है बहुत सारे अलग अलग जो है टाइप्स आते हैं, ठीक। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी ट्रीटी है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है। ये बना था आपका 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा की एक सिटी है, तो वहीं पर ही इसका हेडक्वार्टर है। और ये इफेक्ट के अंदर कब आया था, इसके 2 साल के बाद, ठीक है। 1989 में जो है ये क्या हुआ, इफेक्ट में आया, यानी इस पे काम जो है शुरू हुआ है। इंडिया इसका पार्ट कब बना है, 1992 में। और इंडिया इसका पार्ट कब बना है, लंदन अमेंडमेंट जो हुआ था उसी में जो है इंडिया इसका पार्ट बना है। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो है बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, जिनमें से 1992 में एक लंदन अमेंडमेंट हुआ था, 1992 में, उसी में इंडिया ने जो है इस चीज को ज्वाइन किया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस चीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की जो बहुत सारी लेयर्स हैं, जिनमें सेकंड नंबर की जो लेयर्स होती है जिनको हम स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर बोलते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर उसी में होती है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए इस प्रोटोकॉल को जो है लाया गया था। चलिए, which one of the following is used as a reference to measure the global warming potential of a greenhouse, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है रेफरेंस, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है बेस लाइन भी वर्ड यूज किया हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहे हैं कि फॉलोइंग में से जो है किसको, यानी ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो है कौन से ग्रीन हाउस गैस को हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, या किसको हम बेस लाइन के तौर पे यूज करते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिफरेंस हम मानते हैं, या फिर इसकी जो बेस लाइन हम मानते हैं, वो कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में दीगर ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो निकाला जाता है, ठीक। अब इससे पहले की जो सीरीज थी जिसमें हमने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के तकरीबन 6 या 7 क्वेश्चन किए थे, तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में हमने आपको बताया था, और उन गैसेस की वैल्यू भी हमने आपको बताई थी। अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाए, तो आप किस तरीके से जो है उस क्वेश्चन को जो है टैग करोगे।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो देखिए, मास कम्युनिकेशन के जो है मेन फंक्शन आपके क्या है। एक है डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी। डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव, ठीक है, यानी अलग करना किसी चीज को। क्या अगर मास कम्युनिकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को या पर्सन को जो है सोसाइटी से अलग करता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मास कम्युनिकेशन जो है वो न्यूज के जरिए लोगों को जोड़ कर रखता है, अलग नहीं रखता है, ठीक है, तो ये आपके फंक्शन नहीं हो सकते। इंडल्ज इन मैसेज क्रिएशन विदाउट वरिंग अबाउट मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो मॉरल का मतलब होता है अखलाक, जिसको हम हिंदी में नैतिक बोलते हैं। मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस यानी नैतिक जो है परिणाम के बगैर, ठीक है, या नैतिक मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चिंता किए बगैर या फिक्र किए बगैर जो है मास कम्युनिकेशन जो है मैसेज को बनाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मास कम्युनिकेशन जो है ऐसा मैसेज बना देता है जो पब्लिकली जो है लोगों के एक तरीके से मॉरल का, इथिक्स का जो है ख्याल नहीं रखता है। तो ऐसी बात भी नहीं है कि मास कम्युनिकेशन के जरिए आपको गंदे गंदे जो है मैसेज दिए जाते हो कि आप उन मैसेज को देखकर जो है शर्मा जाओ। तो ये चीज भी जो है इसके फंक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि मास कम्युनिकेशन जो है जो भी मैसेज वो डिलीवर करता है वो मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए ही जो है मैसेज को वो लोग क्रिएट करते हैं। सर्विलेंस ऑफ इन्वायरमेंट। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, ठीक है, तो ये है इन्वायरमेंट की निगरानी ये करता है, क्योंकि पूरे मुल्क में जहां पर भी कुछ भी बमबारी होती है, मारपीट होती है, फौरन आपको खबर जो है इन्वायरमेंट में मिल जाती है। सोशल हेरिटेज के बारे में जो है मालूमात आपको देता है। इसी तरीके से जो है सोसाइटी का पार्ट इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने में सोसाइटी के पार्ट को जो है ये कोरिलेट करता है। कोरिलेशन जो है मास कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है, जो ये कहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है हम आपको उससे क्या कर रहे हैं, बाखबर कर रहे हैं, उस चीज को बारे में हम आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो ऑप्शन सी एंड डी जो है इसका सही आंसर होगा। If a conclusion incorporates a causal relationship between two या more variable, it has measure। तो इससे पहले की जो रिसर्च की क्लास हुई थी वहां पर हमने इस चीज को बताया था कि अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान हम कैजुअल रिलेशनशिप को, यानी कॉज, कैजुअल मींस यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है हम मेजर करते हैं, तो ये किस वैलिडिटी के जरिए हम मेजर करते हैं, ये होता है इंटरनल वैलिडिटी। और जब इसी चीज को हम जनरलाइज कर देते हैं तो वो चीज हमारी क्या बन जाती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। जब इस चीज को हम क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, तो ये चीज हमारी बन जाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है कंप्यूटर के बारे में सही है। द क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स टेकन बाय अ डिजिटल कैमरा डिपेंड ऑन इट्स रेजोल्यूशन विच इज मेजर इन मेगाबाइट्स। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि कैमरा से जो कुछ हम पिक्चर ले रहे हैं, उस पिक्चर की क्वालिटी को जो मेजर किया जाता है, क्या वो एमबी में मेजर किया जाता है, नहीं, उसको जो है मेगा पिक्सल में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मेगा पिक्सल में जो है उस पिक्चर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ना कि एमबी में किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सिक्योर बस, नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नथिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लैंग्वेज प्रोसेस आता है जिसके अंदर कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और इसी तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट बनते हैं। द साइज ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर डायगनली अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉनिटर की साइज को जो हम मेजर करते हैं वो डायगनली मेजर करते हैं। यानी कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन को जो मेजर किया जाता है वो डायगनली मेजर किया जाता है। वो किस तरीके से मेजर किया जाता है इस इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। यानी या तो इस तरीके से किया जाएगा या तो इस तरीके से ही जो है कंप्यूटर की स्क्रीन को डायगनली जो है मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 4 ही जो है इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास को जो है यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग अपने प्रीसियस फीडबैक जो है जरूर दिया करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं, या अगर कहीं कुछ ऐसी गलती या फिर कुछ कमी जो भी आप लोगों को नजर आती हो तो आप जरूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है उस चीज को सही किया जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।